दिल्ली के जोरबाग में मौजूद शाह मर्दा की 10 एकड़ बेशकीमती जमीन को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड और अंजुमन हैदरी आमने सामने हैं। ये जमीन मुसलमानों के जरिए वक्फ की गई थी, लेकिन कुछ जमीन माफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसके कुछ हिस्से पर करीब 50,000 करोड़ की इस जमीन के लिए निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक मुकदमा चला और कोर्ट ने जमीन को अंजुमन हैदरी को सुपुर्द करने का हुक्म दे दिया। हालांकि आज मीडिया के सामने अंजुमन हैदरी की तरफ से बोर्ड पर कई तरह के इल्जाम लगाए गए। इस जमीन को लेकर दो इदारे आमने सामने हैं। पहले लड़ाई जमीन माफिया के खिलाफ थी, उसको जीत भी लिया गया। अब दिक्कत यही है कि दो मुस्लिम इदारे टकरा गए हैं, आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। कानूनी लड़ाई जीत ली गई है। हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया है कि ये वो जमीन जो है वो अब अंजुमन हैदरी को दे दी जाए, लेकिन आप ये देखें कि अंदरूनी लड़ाई जो है वो अब खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड और अंजुमन हैदरी आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और एक दूसरे पर दरअसल इल्जाम तराशी की जा रही है। ये जोरबाग की जो जमीन है, हम बता दें कि आपको ये 10 एकड़ जमीन है जिसकी कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपया है। तो खुद बहादुर अब्बास साहब मौजूद हैं जो अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके साथ ही शमून कासमी साहब बीजेपी के लीडर मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे रिपोर्टर शुएब रजा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट फाइल की है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। बिल्कुल बुशरा, देखिए मैं इस बात पर आऊं, सबसे पहले नाजरीन को भी और आपको भी मैं उस जमीन के को दिखा दूं कि किस तरह से जो जमीन जिस जमीन की बात हो रही है वो कितनी है और किस इलाके में है। और जोरबाग जैसी जो दिल्ली के क्योंकि बड़ा पॉश इलाका है, चंद कदमों की दूरी पर ही यहाँ से जोरबाग मेट्रो स्टेशन है, तो इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इतनी बेशकीमती ये जमीन है। लेकिन इस जमीन के लिहाज से अगर मैं बात करूं बुशरा, तो बेहद बेशकीमती ये जमीन है और ऐसे मौके पर यह जमीन है कि यहाँ से राष्ट्रपति भवन भी पास ही है, पीएमओ बिल्कुल पास है, यानी कि एक ऐसे एरिया में इतनी बड़ी जमीन यकीनन मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए बहुत ज्यादा अहम हो सकती है। हमारी इस 50,000 करोड़ की जमीन के कब्जे में अहमद पटेल ने हमारे ऊपर इन 10 सालों में मेरे ऊपर खुद तकरीबन 65 मुकदमे दर्ज हैं, FIRs, और सैकड़ों लोगों को, औरतों को, बच्चों को जेल भिजवाया गया अहमद पटेल के जरिए। और दिल्ली वक्फ बोर्ड का रोल क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। खुद हाई कोर्ट के जजमेंट में जो जज साहब ने जजमेंट दिया उसमें लिखा है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वहां पर क्या कहा कि जो काबिज है वसीम खान मतलब अहमद पटेल, ये जमीन अहमद पटेल के पास ही रहनी चाहिए। ये अमानतुल्लाह खान साहब का एफिडेविट है जो ये यहाँ पर अभी बड़े शरीफ बन के पेश आ रहे हैं। ये लिखित का एफिडेविट है, कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए सवाल ये है कि ये जो शिकायत कौन कर रहा है। 22 तारीख को उन्होंने शिकायत का सवाल किया, जिनका नाम लेते हैं। 25 तारीख को अंजुमन हैदरी की जनरल बॉडी मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन 60 उलमा ने शिरकत करी और खुद ये लोग जिनका नाम ले रहे हैं, वीडियो मौजूद है, सब AGM में मौजूद थे। जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर बाकायदा न्यू कमेटी को दोबारा से सवाल पूछा गया कि जो ये कमेटी काम करे इसके लिए आप क्या कहते हैं, कंटिन्यू करे या आप क्या कहते हैं। जब इलेक्शन के बाद जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर भी बाकायदा 100% मेजोरिटी के साथ 98% लोगों ने हाथ उठा के कहा कि हाँ यही कमेटी रहनी चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? उसमें ये भी तो कहा जा सकता है ना कि वो तमाम लोग आपके फेवर के होंगे। बहुत अच्छी बात भाई, तमाम लोग आपके फेवर के होंगे, इसलिए वो आपके एंटी वहां पर नहीं बोलेंगे। देखिए मेंबर तो उसी के फेवर करेगा जो मेंबर कोई अच्छा काम करेगा। अब देखने की जरूरत यह है कि ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा है। शिया कम्युनिटी, तो मैंने आपको बता दिया कि शिया कम्युनिटी के जिन लोगों ने यहाँ पर फ्लैट बनाना चाहते थे, जो फ्लैट गैंग है अहमद पटेल के पैरोल पर, ये वो लोग हैं। इसके अलावा कल का प्रोटेस्ट और वो प्रोटेस्ट लीड कौन कर रहा था ये बताना बहुत जरूरी है। ये फोटो जरूर आप देखिए, ये फोटो मैं दिखा रहा हूं। ये फोटो किसका है? ये गैंगस्टर सूफी कलवा जिनका डोजियर बना हुआ है, जिनके खिलाफ आप सोच नहीं सकते कौन से, ये जो सर्कल के अंदर हैं सूफी कलवा, ये कल के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। इनके साथ 10 लोग हैं टोटल और जितने फोटो में दिख रहे हैं 8 उसमें से सीरियस क्राइम्स के अंदर पुलिस में डोजियर बने हुए हैं। मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, सूफी कलवा अहमद पटेल ने शार्प शूटर को हायर किया है। हमारे जो शिया मेंबर थी नईम फातिमा, उनका मर्डर कराने के लिए 2 मीटिंगें। ये आप देखिए प्रोटेस्ट, दोनों प्रोटेस्ट कब हुए? इलेक्शन हुआ है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत
वक्फ एक्ट के तहत हुआ नहीं। एक सेकंड लेकिन मैडम, नहीं, देखिए, आई एम गिविंग यू द नहीं, टेक्निकल नहीं, पॉइंट। नहीं, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसमें एक्चुअली ये चाहते क्या थे कि ये इलेक्शन गड़बड़ वाला हो जाए। एक्चुअली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये पाबंदी है कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स की कैटेगरी, आप सेक्शन 15 का अगर आप पैरा 2 देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है अगर किसी मेंबर की 3 महीना फीस लगातार नहीं आती है वो वोटिंग के लिए डिस्क्वालिफाइड है। इनके पास जिस मेंबर की कंप्लेंट पहुंची है उसकी फीस पिछले 10 साल से कभी नहीं आई। अब वो ये कहते हैं कि साहब फीस नहीं थी, कोई बात नहीं, आप इनसे वोट डलवा लेते तो हम इलीगल काम नहीं कर सकते थे। ये चाहते थे कि हम इलीगल काम अगर कर ले तो हमारा इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाए और ये उन काबिजों को फायदा पहुंचा दें। मैं जनरल सेक्रेटरी हूं लार्जेस्ट शिया ऑर्गेनाइजेशन का, मैं जिम्मेदार हूं कानूनी हर बात को कहने का। अगर मैं कुछ गलत कहूं मेरे ऊपर इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, मेरे पे अमानतुल्लाह को केस डालना चाहिए, अहमद पटेल को केस डालना चाहिए। मगर मैं जितनी बातें कह रहा हूं मैं तो कागजों के बिना पे कह रहा हूं, मैंने अपने आप कुछ भी बात नहीं कही। मैंने क्या बात कही अपने आप? मैंने आपको उनके फ्लैट के कागजात दिखा दिए, मैंने उनके सारे कागजात दिखा दिए। अब्बास, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने अभी यहाँ पर बहादुर अब्बास साहब को भी आपने सुना, शुएब को भी आपने सुना, क्योंकि शुएब ने सीधे तौर पर अमानतुल्लाह से बात की जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। जी देखिए, बहादुर अब्बास साहब ने जो इल्जाम लगाया, ये इल्जाम नहीं, ये उनके अंदर का दर्द है। बहादुर अब्बास ने मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में ये 1-2 साल लड़ाई नहीं लड़ी है, ये 10 साल की लड़ाई है। इन्होंने लाठियां खाई हैं। शाह मर्दा दरगाह के कैंपस में चहलुम के रोज हजारों अकीदतमंदों पर स्टेट फायरिंग हुई है। इन लोगों ने ये चीजें झेली हैं। अब ये इनका दर्द है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में जब तक महमूद पराचा साहब वकील थे, महमूद पराचा साहब हक बात कर रहे थे, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी ये मंजूर नहीं, महमूद पराचा की वकालत भी मंजूर नहीं हुई, उन्होंने हटा दिया। दूसरी बात मैं जो कहने के लिए मैं जुड़ा हूं कि अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड की नीयत साफ होती, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड हक पर होता, तो आज हमने कोशिशें की कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा आकर बैठे। कोई आने को तैयार नहीं हुआ, कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी एक और बात यह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को बहादुर अब्बास का साथ देना चाहिए कि बहादुर अब्बास ने 10 एकड़ जमीन पौश इलाके में इतना बड़ा एसेट है, इसमें जीत दर्ज की है। तो अब दिल्ली वक्फ बोर्ड को हौसला अफजाई करनी चाहिए थी कि अब जो दीगर वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं, जो औकाफ की जायदादें खुर्द-बुर्द हैं कम से कम लखनऊ में, उनकी भी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बहादुर अब्बास को देनी चाहिए थी। और बहादुर अब्बास जिस तरह से, लेकिन मेरा सवाल ये है, चूंकि कोई वक्फ बोर्ड का नुमाइंदा है नहीं, लेकिन मैं ये पैगाम ये पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये कि दिल्ली वक्फ बोर्ड आज से पहले कहाँ था? जब लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, जब एहतजाज हो रहे थे, जब लाठियां खा रहे थे अंजुमन हैदरी के अराकीन और सैकड़ों हजारों अजादार जो उस दरगाह से, उस लैंड से वाबस्ता हैं, उस प्रॉपर्टी से, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के लोग कहाँ थे? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या कोई लड़ाई लड़ी या अंजुमन हैदरी की किसी तौर पर मदद की? कोई उनके पास अगर है, उनके पास एविडेंस है, प्रूफ है, उनके पास सबूत है, तो वो पेश करें, सामने आए, बैठें। कोई आने को तैयार नहीं है। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि लगातार अमानतुल्लाह की बात अगर हम सुने, उनका बार बार ये कहना है वो सिर्फ इलेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन जीत लिया गया है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर अंजुमन हैदरी का इल्जाम ये है कि वो तो इसमें पार्टी उस तरह से थे ही नहीं जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं। तो ये मेरा भी सवाल यही है दिल्ली वक्फ बोर्ड से कि आज उन्होंने अंजुमन हैदरी की कारकर्दगी पे जो सवालात उठाए हैं, ये सवाल पहले दिन रोजे अव्वल से क्यों नहीं उठाए कि आप कौन होते हैं लड़ने वाले? आप क्यों आ रहे हैं सामने? हम लड़ेंगे, हम इस औकाफ को इस आजाद कराएंगे जो माफियाओं और गुंडों के चंगुल में दरगाह शाह मर्दा की उतनी बड़ी प्रॉपर्टी जोरबाग करबला की थी, उसको आजाद कराने में उस वक्त कहाँ थे? आज जब अंजुमन हैदरी ने जीत दर्ज की है, आज जब अंजुमन हैदरी उस पर तरक्याती काम और एक अच्छा काम, नेक काम करने जा रही है, यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है जिससे समाज के हर तबके को फायदा होगा, तलबा को फायदा होगा, एक इमाम हुसैन के रोजे की तजवीज है। तो अब जब ये तरक्याती काम हो रहे हैं तो इसमें अड़ंगा लगाना हुआ। अगर ऐसा नहीं है दिल्ली वक्फ बोर्ड का, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड बाकायदा तौर पर सामने आए, अपनी बात रखे, अपने दलाइल पेश करे, अपनी वजाहतें पेश करें, तो फिर बात सामने आएगी। मेरा यही कहना है कि जब बहादुर अब्बास और मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में बहादुर अब्बास ने ये पूरा मूवमेंट चलाया और इतनी बड़ी जायदाद को उन्होंने आजाद कराया, तो वक्फ बोर्ड को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी।
किसी दूसरे वक्फ बोर्ड की जमीन जिस पर कब्जा है उसकी भी जिम्मेदारी देनी चाहिए थी कि साहब देखिए आपने ये लैंड पर से कब्जा हटवाया है, ये भी एक है, तो हो सकता है उसमें उनको बहादुर अब्बास की मदद मिले। ऐसी बात है, कुछ वाजिब सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। हमने पूरी कोशिश की उनसे बात करने की, उन्हें बुलाने की, स्टूडियो में भी बुलाने की, लेकिन उनका कोई भी नुमाइंदा आने के लिए राजी ही नहीं है। अगर वो साफ शफाफ थे तो उन्हें सामने आकर अपनी बातों को रखना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि उन्होंने भी साथ में इस तरह की जो है वो लड़ाई लड़ी है। एक बड़ी बात यह है कि तो अगर ये टकराव है, ये एक बात अलहदा है, लेकिन हमें यही देखना है कि इतनी बेशकीमती जो जमीन है इसका सही इस्तेमाल हो और अच्छे से इस्तेमाल हो, क्योंकि ये वाकई जो तारीखी एक काम था कि ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई और जमीन को खाली कराया गया। आप आजादी के बाद किसी भी आप खित्ते में नजर दौड़ा लीजिए, किसी भी सूबे में इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा था वक्फ की, वो प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है शोएब, ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है कि इतनी बड़ी जमीन, इतनी बेशकीमती जमीन जो है उसको जिन्होंने कब्जा कर रखा था, जो भूमाफिया है, उनसे छुड़ाया गया है। ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है, बल्कि सबको मिलकर, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए कि इतनी बड़ी जमीन जो है दिल्ली जैसी जगह में उस पर कब्जा हट गया है, उसको केस को जीत लिया गया है और अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी कायम होगी जो किसी खास मजहब के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगी, जहां पर कोई भी आके तालीम हासिल कर पाएगा। ये एक गलत फहमी है लोगों के कि दिल्ली वक्फ बोर्ड वक्फ जायदादों का मालिक है। वक्फ जायदादों का मालिक अल्लाह होता है और जिन वक्फ जायदादों के मुतवल्ली हिंदुस्तान में नहीं रहे थे उनकी मुतवल्ली दिल्ली वक्फ बोर्ड होती है और जिनके मुतवल्ली हिंदुस्तान में बाकी रह गए थे उनके हम लोग डायरेक्ट गजटेड मुतवल्ली हैं। हम वक्फ बोर्ड के अपॉइंट किए हुए मुतवल्ली नहीं हैं, हम लोग कानूनी तौर पर मुतवल्ली हैं। हम जो भी करेंगे वहां पे वक्फ एक्ट के तहत करेंगे, गलत काम नहीं कर सकते। अब आपने सवाल ये किया और हम पूरी तरह वक्फ एक्ट को मानते हैं। इस वक्फ एक्ट के तहत अगर आप देखेंगे शिया मेंबर सिर्फ शिया वक्फ प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई फैसला ले सकती है, तो अमानतुल्लाह को तो कोई हक ही नहीं है कि वो शिया वक्फ प्रॉपर्टी में कोई दखलंदाजी कर सके। ये वक्फ एक्ट बोलता है, पहली बात। दूसरी बात, कल की डेट का ये लेटर जारी हुआ है सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिसमें ये लिखा है द मोटिव ऑफ चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड सीम्स टू बी अल्टीरियर दिस मीटिंग और एनी मीटिंग, जो कल इन्होंने अंजुमन हैदरी के खिलाफ कॉल की थी, दिस मीटिंग और एनी मीटिंग अनलेस कॉल्ड बाय सीईओ वुड बी इलीगल, एनी नोटिस एक्शन डिसीजन विद और विदाउट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन और एनी रेजोल्यूशन पास विदाउट द कंसेंट ऑफ सीईओ वुड बी नल एंड वॉइड एज पर द वक्फ एक्ट 1995। तो चेयरमैन को कोई कमेटी बनाने का, कोई जांच बिठाने का हक ही नहीं है। अब मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। केजरीवाल सरकार को फौरन, अगर केजरीवाल साहब मुसलमानों की इस 50,000 करोड़ की जमीन को खाने में अहमद पटेल के साथ मिले हुए नहीं हैं, तो 72 आवर्स के अंदर हमारे इस इलेक्शन में पूरे मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा करें। हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, मगर इस बेईमान अमानतुल्लाह खान से हम इंक्वायरी नहीं कराएंगे, हम सीबीआई से इंक्वायरी कराएंगे। पहले भी अमानतुल्लाह के खिलाफ वक्फ चोरी के मामले में सीबीआई का केस चल रहा है। एक और मामला हम केजरीवाल साहब से कहते हैं पूरी शिया कम्युनिटी की तरफ से कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। और जहां तक बात है शिया सुन्नी की, अगर महमूद प्राचा इस केस में नहीं होते जो एक सुन्नी है, तो हम जिंदगी में इस मामले में कामयाब नहीं हो सकते थे। करबला शिया सुन्नी एकता का एक मिसाल है और महमूद प्राचा साहब ने वो काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस जगह के खाली होते ही हमने इसके बेहतरीन इस्तेमाल के लिए क्या तय किया, 25 अगस्त 2019 को पूरे हिंदुस्तान के उलमा इकट्ठे हुए और सबने करबला के अंदर करबला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की नींव रखी, वहां पर संगे बुनियाद रखी। उसके खिलाफ अमानतुल्लाह खान ने क्या किया, मैं दिखाऊं आपको। एक इलीगल लेटर जारी किया हमको, जिसमें हमसे यह पूछा जा रहा है आप यूनिवर्सिटी बनाने वाले कौन होते हैं, पैसा कहां से आएगा, मैं भीख मांग के लाऊंगा, चंदा मांग के लाएंगे, हम तुम्हारे दरवाजे पे ये करप्शन का पैसा लेने नहीं आएंगे। ये देखिए इनका क्वेश्चन, वेयर आर दी फंड फॉर दी सेड यूनिवर्सिटी। इनके पेट में दर्द है कि जो ये यहाँ मॉल बनाना चाहते थे, जो फ्लैट बनाना चाहते थे, अब अहमद पटेल नहीं बना पाएगा, तो ये लेटर लिख के पूछ रहे हैं पैसा कहां है। अरे भाई, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी फकीर नहीं है, हम चंदा मांगेंगे, इकट्ठा करेंगे, हर हाल में यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें शिया सुन्नी सब लोगों का इसके अंदर इस्तेफादा होगा, कौम का इस्तेफादा होगा। किसी के जाती इस्तेमाल के लिए हम इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी भी हाल में।